आखिरकार अमेरिका के राजदूत गौर भारत आ चुके हैं। क्या इन्होंने एक छिपा हुआ संदेश दिया है? पर्दे के पीछे क्या भारत और अमेरिका एक बड़ा खेल खेल रहे हैं? जानेंगे आखिर क्या हो रहा है। गौर ने बहुत बड़ी बातें कही, जिसमें भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने से लेकर व्यापार तक की बात हुई है। जानेंगे क्या कुछ कहा है इन्होंने और आखिरकार कौन सा वो छिपा हुआ संदेश है जो निकल कर अब सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत आएंगे? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज सुबह जब शेयर बाजार खुला तो वो काफी गिरा हुआ था, लेकिन दोपहर के बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिलने लगी। अब क्यों ये उछाल देखने को मिलने लगी और अचानक से मैं शेयर बाजार की बात क्यों कर रही हूँ? वजह एक था, कल हमने देखा कि किस तरीके से भारत के ऊपर 500% टैरिफ की तलवार लटक रही थी। इसके अलावा हमने देखा कि अमेरिका के प्रतिनिधि लुटनी की ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, इसलिए ये व्यापार रुक गया। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की नजरें थी अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जो भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचने के बाद ये क्या स्पीच देते हैं, इस पर दुनिया भर की नजर थी। वैसे आपको बता दूं, इस वक्त भारत में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। जहां सर्जियो गौर अपना भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि भारत में जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं और जर्मनी के चांसलर के साथ 3 से 4 बेहद खास डील हुई। लेकिन उस खास डील के अलावे एक और चीज देखने को मिली और वो देखने को मिला, कार में जर्मनी के चांसलर और पीएम मोदी ठीक वैसे ही बैठे थे जैसे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी। ये एक बड़ा संदेश भी है यूरोप को और ये एक बहुत बड़ा संदेश अमेरिका को भी था। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे लहजों का बहुत मायने और बहुत ज़्यादा मतलब होता है। यहाँ पर इन्होंने एक संकेत दिया कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अगर राष्ट्रपति पुतिन के साथ कार में बैठता हूँ तो अलग रिलेशन है एकदम से, बल्कि मैं आपको भी वैसी ही इज्जत दे सकता हूँ। पार्टनरशिप के तहत मैं आपको वैसी ही इज्जत दे सकता हूँ। और अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि यूरोप को चाहिए भारत और भारत को भी चाहिए यूरोप। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का वो सदस्य देश है। 3 ही तो देश हैं जिनके पास पूरी ताकत है, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी। आधी जीडीपी यूरोपीय यूनियन की इन्हीं के पास है। और ऐसे में इन्होंने कह भी दिया कि हाँ, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपसे आगे करने के लिए आतुर हैं, क्रिटिकल मिनरल पे सहयोग करने के लिए आतुर हैं, डिफेंस के समझौते और काउंटर टेररिज्म। 4 मुद्दों पर जर्मनी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया। यूरोप धीरे धीरे भारत के साथ आकर खड़ा हो रहा है और अमेरिका के सारे दबावों के बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि भारत अपने आप को अलग अलग दिशाओं में व्यापार के लिए बांट रहा है। अब इस बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर आते हैं। सर्जियो गौर का ये भाषण बहुत ज्यादा खास है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. पहली बात इन्होंने कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप सच्चे दोस्त हैं। सच्चे दोस्तों के बीच में कभी कभी डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन वो अपने डिफरेंसेस को दूर कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है और तुरंत से कोई डील फाइनल नहीं हो सकती है। अगले दिन यानी 13 जनवरी को डील को लेकर बातचीत चल रही है। और फिर एक बड़ा ऐलान करते हैं कि पैक्स सिलिका में भारत को हम इनविटेशन भेजने वाले हैं, भारत इसमें शामिल होगा। We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you आपको याद होगा, हाल ही में अमेरिका ने रेयर अर्थ मटेरियल के लिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन को व्यवस्थित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया जो एआई पर काम करेगी, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित करेगी, जिसका नाम दिया गया पैक्स सिलिका।
जिसमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया। और अब कहा गया कि हाँ, हम इसमें भारत को भी शामिल करेंगे, हम इनको न्योता भेज रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ गौर ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है जल्द ही भारत आए, हो सकता है इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत। Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. I also want to share with you today a new initiative that the United States launched just last month, called Pax Silica. Pax Silica is a US-led strategic initiative. जो भी है, अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है कि क्वाड की मीटिंग हो। शुरू में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब पैक्स सिलिका में शामिल करने की बात हो रही है। वैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं G7 की मीटिंग के लिए भारत को न्योता मिला था, तो यहाँ भी भारत के जो मंत्री हैं अश्विनी, वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ G7 के क्रिटिकल देशों की बैठक में भाग ले रहे हैं। पैक्स सिलिका या फिर G7 के क्रिटिकल मिनरल्स की इस मीटिंग में भाग लेने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चाइना के खिलाफ भारत भी एक गठजोड़ का हिस्सा है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मटेरियल का खेल जो अमेरिका के साथ खेलता है, वही जापान के साथ और वही भारत के साथ भी। तो ऐसे में एक स्वतंत्र सप्लाई चेन बनना जरूरी है। हालांकि अमेरिका के जो राजदूत हैं, क्या वो एक खास छिपा हुआ संदेश दे रहे हैं? क्या ये जो भारत के साथ टेंशन या इस तरीके का माहौल बना है, क्या ये सिर्फ ईरान युद्ध तक है? ईरान युद्ध एक बार खत्म हो जाएगा तो क्या बाकी सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी? एक बात तो पक्की है कि चाइना अमेरिका का प्रतिद्वंदी है और आगे भी रहेगा। इस बात को अमेरिका समझ चुका है। दूसरी, पाकिस्तान का महत्व तब तक ज्यादा है जब तक ईरान खड़ा है। जरा सोचिए, ईरान में अगर इजराइल का प्रभाव रहे और इधर भारत रहे तो बीच में पाकिस्तान सैंडविच बनेगा कि नहीं? अब ईरान के बाद क्या होता है, किस तरीके से दुनिया रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना मानना पड़ेगा, गौर ने जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से बातचीत की, जो आपने वीडियो में सुना भी, उससे ऐसा लगता है जैसे ट्रेड डील फाइनल होगी और रिश्ते सुधरेंगे। हालांकि ये न सिर्फ भारत के राजदूत हैं बल्कि इस रीजन के भी राजदूत हैं। ऐसे में इनकी स्पीच बहुत ज्यादा मायने कर रही थी। लोग ये सोच भी रहे थे कि इनकी तरफ से क्या आता है। अब देखने वाली बात होगी, कल ही बैठक होगी तो इस बैठक के नतीजे क्या होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका के बीच में संबंध नॉर्मल होंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।